तो पुण्यात्माओं, अब हमने यही निर्णय करना है कि कौन गॉड है, कौन है वो परमात्मा जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। उसके लिए हमने उन सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेना पड़ेगा जिनको हम एथेंटिक मानते रहे हैं और जिनको वो नकली गुरु ऋषि महर्षि भी सत्य ज्ञान युक्त बताते रहे कि वेद पुराण और गीता ये सत्य शास्त्र है। तो आज हम उन्हीं सत्य शास्त्रों को स्वयं पढ़ेंगे। वो शास्त्र तो बताते थे सत्य है, लेकिन ज्ञान उनसे आउट बताते थे, उन सिलेबस से बाहर बताते थे। तो उन दंत कथाओं को जो उनके द्वारा लोक वेद सुनाया गया उसको हमने रट लिया और उस लोक वेद के आधार से हमने श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को भगवान कंप्लीट गॉड मान लिया और इन्हीं की पूजा करते रहे और कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाया, जिस कारण से हम नैतिकता से भी गिर गए। अपने रोजी रोटी के लिए, धन कमाने के लिए दूसरों को ठगने लगे, मिलावट करने लगे, झूठ बोलने लगे, अपने कर्म बिगाड़ने लगे, चोरी करने लगे और पता नहीं क्या जुल्म हम करने लगे। भगवान का डर रहा नहीं, भगवान से लाभ मिला नहीं। अब जिससे लाभ नहीं मिलेगा फिर उससे अपने आप ही इंसान जीव दूर हो जाएगा। जैसे गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा होता है, जब वो दूध अपनी माँ का चूंग रहा होता है, पी रहा होता है, तो उसको क्या करता है भैंस का मालिक, उसके वो थन सतन छुड़वा देता है और वो फिर भाग भाग कर उसी तरफ जाता है तो उसके मुख में उंगली दे देता है 2-3 और वो भैंस का बच्चा या गाय का बच्चा उस उंगलियों को थन समझकर कुछ देर तो चूसता रहता है। वो धीरे धीरे उसको पकड़ कर ले आता है, खुट्टे से बांध देता है, फिर वो छोड़ देता है। वो अपने आप छोड़ देता है 2 सेकंड में कि ये तो वो वस्तु नहीं है जिसमें वो आनंद था। तो ऐसे ही हम जिस भी प्रभु को उन गुणों युक्त मानकर, जो गुण हम परमात्मा पूर्ण के सुनते हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम अन्य भगवानों की पूजाएं करने लगे जो कि इन नकली गुरुओं, ऋषियों और महर्षियों ने बताए थे। तो उनसे हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, पाप कर्म कटे नहीं, दुख निवारण हुआ नहीं, कोई हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो पाया। जैसे हम धनी बनने के लिए कोई जंतर मंतर किया वो सफल हुआ नहीं, कोई रोग काटने के लिए, समाप्त करने के लिए कोई साधनाएं की वो ठीक हुआ नहीं। तो हम परमात्मा से उल्टे हटकर हम फिर अन्य तरीके अपनाने लगे। सेठ धनी होने के लिए ये विद्या बन गई। पहले वैद्य होते थे। हमने भी देखा कुछ ऐसे व्यक्ति थे गांव में जो अपना कर्म भी करते थे, खेती बाड़ी, और खेतों में से जैसे उनको कोई विद्या पता प्राप्त थी, 1-2 बीमारी की वो औषधि जानते थे और वो कूट छेद कर तैयार रखते थे। कोई पैसा नहीं लेते थे, दवाई दे देते थे, उनको राहत मिलती थी, फ्री दिया करते थे, वो पुण्य समझते थे इसको। आजकल के डॉक्टर देख लो आप। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई दास को कहना पड़ रहा है और सच्चाई के बिना, इस कड़वी सत्य के बिना जीव का असर नहीं हो सकता। आप देख रहे हो जगह जगह पता नहीं कितने को हॉस्पिटल, एक शहर में 10-10 हॉस्पिटल, और उनकी लाइन नहीं टूटती, इतने लंबे लंबे, और उनकी फीस आसमान छूती है। अगर वो एडमिट कर लें तो 10-20 हज़ार रुपये तक कम पीछा नहीं छोड़ देते, 2 दिन एडमिट कर लेते हैं। अब उनकी भी मत मारी जा रही है कि उस धन पैसे को ले कहाँ जाएंगे। बहुत जगह ऐसा सुनने देखने को भी मिलता है और बहुत सी कथाएं भी हमने सुनने को मिलती हैं। एक यही पीछे पेपर में आया था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बड़ा सुप्रसिद्ध, और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी
अच्छी खासा फीस, क्यों जिसकी घनी फीस वो बढ़िया डॉक्टर। आजकल एक नियम बन गया, वो अपने लड़के को एडमिट किसी यूनिवर्सिटी में कोई दाखिल कराने के लिए जा रहे थे, प्रवेश दिलाने के लिए। उसकी पत्नी, वो और वो पुत्र कार में जा रहे थे, एक बस से टकराकर या ट्रक से, जैसा भी, वो तीनों के तीनों दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सिर पर धर ले उस दुकान ने, सिर पर धर ले वो लाखों रुपया ने और वो ऊंची फीस ने। परमात्मा कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया में लीना राम, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम। तो कहने का भाव ये है कि हमने परमात्मा से लाभ ना मिलने के कारण हमने ये प्रोसीजर अपना लिए, और ये हमारे दुश्मन हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने आप खुद आकर बताते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, यानी एक एक तिल तिल भी तुमने कहीं गड़बड़ की है, उसका भी अकाउंट वहाँ आपको देना पड़ेगा।